एक दिन उसने गलती से एक लॉटरी टिकट पर $1,00,000 लिखा देखा। टिकट तो वो बस यूं ही ले आई थी, सोचा था किस्मत आजमा ले, लेकिन सच में $1,00,000 जीत गई। इसी एक्साइटमेंट में वो एंटीक मार्केट पहुंची और अचानक उसे हर सामान की असली वैल्यू दिखाई देने लगी। सिर्फ R600 में उसने एक पुराना फोनोग्राफ खरीद लिया जिसकी कीमत करीब $30,000 थी। कल तक वो RS धन करोड़ के कर्ज में डूबी थी। उसकी माँ ने घर तक गिरवी रख दिया था। निराश होकर वो पुल पर चली गई थी। तभी 2 मजदूर एक बड़ा शीशा लेकर गुजरे और उसी पल उसमें ये अजीब सी पावर एक्टिवेट हो गई। एक बुजुर्ग का स्नफ बॉटल नीचे गिरा और उसे तुरंत उसकी वैल्यू दिख गई। उसने इधर उधर देखा, गाड़ियों, दुकानों, घरों, हर चीज पर नंबर चमक रहे थे। अपनी एबिलिटी कंफर्म करने के बाद वो जेड गैम्बलिंग मार्केट पहुंची। वहां एक आदमी $2,00,000 में एक पत्थर खरीदने वाला था, जबकि वो असल में सिर्फ $200 का था। तभी उसे एक हाई वैल्यू स्टोन दिखाई दिया। उसने तुरंत खरीद कर कटवाया। अंदर से टॉप ग्रेड जेड निकला। एक राहगीर ने उसे $7,00,000 देने की पेशकश कर दी। वही आदमी उसके पास आकर बोला कि वो उससे सीखना चाहता है। कहा कि वो उसका अप्रेंटिस बनना चाहता है। उसने शांत होकर कहा, फीस $2,00,000 है। बाद में पता चला कि वो देश के सबसे अमीर परिवार का दूसरा बेटा है। भाई ने स्टार्टअप के लिए $20 मिलियन दिए थे, लेकिन उसके पास अब सिर्फ $2,00,000 कैश और 50 लाख के स्टॉक्स बचे थे। ये सुनकर उसने कहा कि वो उसके स्टॉक्स मैनेज करने में हेल्प कर सकती है। प्रॉफिट 70-30 स्प्लिट रहेगा। उसने एक स्टॉक चुना जो लोअर लिमिट छू रहा था। उसे डाउट हुआ, लेकिन 3 दिन बाद फोन आया। वो स्टॉक लगातार 3 दिन अपर सर्किट मार चुका था। उसने 10 लाख कमा लिए थे। उसने तुरंत कहा, सब बेच दो। जैसे ही उसने बेचा, स्टॉक नीचे गिरने लगा। वो उसके टैलेंट का दीवाना हो गया। सोचने लगा कि शायद वो फ्यूचर देख सकती है, लेकिन उसे लगा कि पैसे ऐसे कमाना बहुत स्लो है। एक दिन एक अबैंडन्ड विला के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि वो चमक रहा है, गहरे पर्पल कलर में। उसने तुरंत कहा, ये खरीद लो। ओनर 12 लाख मांग रहा था, तो उसे दोस्तों से लोन लेना पड़ा। विला खरीदने के बाद उसने पूछा, अब क्या? वो बस मुस्कुराई। अब पैसे आने का वेट करो। कुछ ही दिनों में उसे कॉल आया। पूरा एरिया डेमोलिशन की लिस्ट में था। कॉम्पेंसेशन 80 लाख। उस पल उसने सच में उसे गॉडेस ऑफ लक मान लिया।